तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बेस पे क्या है मॉड साइन एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स बेस पे 2। यही था ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं। एक ये वाला लॉग का रिस्ट्रिक्शन, एक ये लॉग का रिस्ट्रिक्शन, एक ये लॉग का रिस्ट्रिक्शन। बस ध्यान रखना है कि एक भी छूटने ना पाए। ठीक है, तो हम लोग हमेशा सबसे बाहर वाले रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं, और वो ये है कि हमें इसके इनपुट को, ये पूरा इतना बड़ा इनपुट को ग्रेटर देन 0 करना है। जब ग्रेटर देन 0 करोगे ना तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बेस पे है मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे तो इसको उधर भेजा ना 0 के, तो यह देखिए आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स बेस पे 2। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए दो लॉग हैं, और आपको मैंने लॉग में बताया है कि लॉग को क्वेश्चन करने का एक ही टेक्निक है कि सबका बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेस मॉड साइन एक्स है, यहाँ पे बेस 2 है, तो आप बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके इस मॉड साइन एक्स को बेस बना सकते हो। ठीक है, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बेस को सेम बनाते हैं। और ये देखिए बना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23। यहाँ पे बेस पे है मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 3, और बेस चेंज प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई ये मॉड साइन एक्स बेस में जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। देखो लॉग ऑफ 2 बेस पे मॉड साइन एक्स। नेक्स्ट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप 2 की पावर में भेज दो। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बेस पे मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन लॉग ऑफ ये 2 टू द पावर 3 जो है ये 8 बन गया बेस पे मॉड साइन एक्स। अब देखिए बेस सेम होने का बेनिफिट उठाते हैं। बेस सेम होने का बेनिफिट ये है कि हम दोनों साइड से लॉग हटा देते हैं। दोनों साइड से लॉग हटाओगे तो क्वेश्चन ये है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। क्या होगा? इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि बेस मॉड साइन एक्स है जो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और अगर बेस 0 से 1 है तो लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो देखो भाई आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, और ये आ गया 8। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्शन एक भी छूटना नहीं चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन का ख्याल किया, अब इस रिस्ट्रिक्शन का, इस लॉग का ख्याल करो जरा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहीं पे लगा दीजिए। तो चलो ये वाला रिस्ट्रिक्शन आ गया। तीसरा रिस्ट्रिक्शन इस बेस का रिस्ट्रिक्शन, ये जो मॉड साइन एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो मॉड साइन एक्स है ये भी इस लॉग का इनपुट है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी बात यह है कि मॉड साइन एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, तो वो पॉजिटिव वाला तो कोई इश्यू नहीं रहा। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 का लॉग डिफाइन नहीं होता। साथ में ये 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, या बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मॉड साइन एक्स वैसे तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन एक केस में आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि मॉड साइन एक्स ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। इसके अलावा बाकी सब चलेगा। इसके अलावा जो भी रहेगा मॉड साइन एक्स वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हमेशा 0 से 1 के बीच रहेगा, तो वो डोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसको भूलिएगा मत, है ना, अदरवाइज सब कुछ करने के बाद भी आंसर फिर गलत हो सकता है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ये फिर से 2 साइडेड इनइक्वालिटी है। जब इसको सॉल्व करने चलोगे तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो देखिए क्या है, बी स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4ac 92, इट इज नेगेटिव।
जब ये नेगेटिव है तो ये फिर से क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो ये आसान है, देखिए जब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 को इधर ले जाओगे तो 23 माइनस 8 ये बचेगा प्लस 15 लेस देन 0। और ये क्या बना, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। एंड बाई वे वी कर्व यू नो इट इज x बिलोंग्स टू 3 to 5। तो ये तो ठीक है, यही डोमेन एक तरीके से हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 5। बट एक चीज इसको भूलिएगा मत, ये जो मॉड साइन x है ये ना तो 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस 3 to 5 में कोई ऐसा x है जिसके लिए आपका साइन x जो है वो 0 या प्लस माइनस 1 हो रहा है क्या, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फाइनली देखिए मैं डोमेन में आंसर लिखता हूं 3 to 5 एक्सेप्ट वो वैल्यूज हटा दीजिए जिसपे साइन x 0 हो या 1 हो या -1 हो। तो 3 ना पाई से थोड़ा सा कम होता है जी, पाई से हल्का सा कम होता है 3, पाई होता है 3.14। तो 3 के बाद पहला आपका एंगल पाई ही आएगा, पाई पे साइन जो है वो 0 होता है, तो उसको हटाओ, पाई को हटाओ। पाई के बाद अगला आता है 3π/2। 3π/2 पे साइन -1 होता है और -1 का मॉड 1 बन जाएगा, जो नहीं लेना है इसको भी हटा दो। चेक कर लो कि ये 5 से छोटा है कि नहीं। तो ये पाई है 3.14 इंटू 3, 9.14 डिवाइडेड बाई 2, 5 से छोटा है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद 3π/2 के बाद आता है 2π, जो 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2π को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो आपको आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3 to 5 एक्सेप्ट इसमें से दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी। कौन कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, पाई एंड 3π/2। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब सभी लोग अपनी कॉपी में एक नोट लगाइए, रूल, एक रूल लिखिए। देखिए 5 रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दिए थे। अभी आप ये मान के चलिए कि जो भी डोमेन का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 5 रिस्ट्रिक्शंस में से आएगा या इनके किसी कॉम्बिनेशन में आएगा। ठीक है, तो ये इन्हीं का यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक रूल मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन वाले वो हम उसी फंक्शन में करेंगे, बस उतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी डोमेन से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो रूल ये है कि मान लीजिए कि अगर, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें कंबाइंड रूप में उसका डोमेन निकालना है, कंबाइंड फॉर्म में उसका डोमेन निकालना है। तो हम किस तरीके से डोमेन निकालेंगे, ठीक है, ये आप समझिए। मान लीजिए कि आपका ये fx है जिसका डोमेन है d ऑफ f, gx है इसका डोमेन है d ऑफ g। ठीक है, तो फिर से देखिए, एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, वो दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको इस पूरे का डोमेन निकालना है। 2 से ज्यादा फंक्शन भी हो तब भी आपको यही करना है। तो आप क्या करोगे वो सुनिए। आप fx का डोमेन निकाल लो, वो डोमेन आ गया df। आप gx का डोमेन निकाल लो, वो आ गया dg। अब जरा समझिएगा, ये df क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, df x की वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए fx वेल डिफाइंड है, और dg जो है वो x की वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए gx वेल डिफाइंड है। और आपको वो x चाहिए जिसके लिए ये पूरा पूरा मतलब fx एंड gx बोथ आर वेल डिफाइंड। तो आपको अगर वो x चाहिए जिसके लिए fx एंड gx बोथ आर वेल डिफाइंड, वो डेफिनेटली df और dg के इंटरसेक्शन में ही तो आएगा, df इंटरसेक्शन dg। क्यों भाई, फिर से सुनिए, क्योंकि df इंटरसेक्शन dg में वो x होंगे जो df के अंदर भी होंगे और जो dg के अंदर भी होंगे। मतलब इसमें वो x होंगे जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इसका मतलब इसमें वो x है जिसके लिए fx एंड gx बोथ द फंक्शंस आर वेल डिफाइंड। इसलिए अगर आपको fx प्लस माइनस gx का डोमेन निकालना है तो आप क्या करोगे, रूल क्या है वो सुनिए।
अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और आपको उसका डोमेन निकालना है, तो आप एक फंक्शन का डोमेन निकालो, आप दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालो, और बाद में सबका इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो जो सबका इंटरसेक्शन आएगा उसके लिए आपका ओवरऑल फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो यही रूल है कि आप सबका अलग अलग डोमेन निकाल के और लास्ट में सबका इंटरसेक्शन ले लेते हो। ये रूल होता है अगर कई फंक्शंस कंबाइंड हो प्लस माइनस से तो। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं इस पे। करें। अच्छा, अब एक बात याद कर लीजिए, मेरा एक पॉइंट मैंने पहले आपको बताया है डोमेन पढ़ाते समय कि अगर दो रिस्ट्रिक्शन है या दो डोमेन निकालते हो, बाद में इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले हमेशा वो डोमेन निकालना जो रिलेटिवली छोटा हो। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, हमेशा नोट भी लिखवाया हुआ कॉपी में, पहले हमेशा वो डोमेन निकालना है जो रिलेटिवली छोटा हो, ताकि दूसरे को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको डोमेन बताना है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन log x बेस 10। इसका डोमेन बताना है। इजी क्वेश्चन है, रूल फॉलो करिए और जल्दी से क्वेश्चन करिए। चलिए करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे आपका दो फंक्शन ऐड हो रहा है, तो दो फंक्शन ऐड हो रहा है तभी मैंने ऊपर रूल बताया। आप इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन 3 to निकालिए। 10 सर। चलिए ठीक है, आंसर देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या करना है, दोनों का डोमेन निकालना है, दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका डोमेन पहले निकालो। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन, माइक ऑफ कर दो काजल से। इसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि इसका जो इनपुट है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x को उधर भेजोगे तो आपके पास आएगा x लेस आर इक्वल टू 3। ठीक, बस इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। इस पे आते हैं। इस पे कितने रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं पता है? इस पे दो रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं, एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन और एक डिनोमिनेटर। यस, एक लॉग का एक डिनोमिनेटर का। लॉग का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि लॉग का इनपुट x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेस ऑलरेडी 1 से बड़ा है, बेस ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 नहीं है। और डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि डिनोमिनेटर log x बेस 10 सॉरी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन थे, एक log का ये लगाया हमने और एक डिनोमिनेटर का ये लगाया हमने। तो यहाँ से log हटाइए तो आपको मिलेगा x नॉट इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 0 1। ये बेस है 10 और ये पावर है 0, तो 10 टू द पावर 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि 10 टू द x नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0 1। तो अब जरा इन तीनों कंडीशन को आप कंबाइन करिए। ठीक है, 0 से बड़ा, 3 से छोटा एंड नॉट इक्वल टू 1। तो जब आप तीनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास देखिए डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखना। 0 से बड़ा, 3 से छोटा, 0 पे ओपन, 3 पे क्लोज एंड नॉट इक्वल टू 1। तो 1 इसके बीच में आ रहा है, उसको आप हटा दीजिए, तो दैट इज योर आंसर। ये है आपका आंसर, 0 to 3 एक्सेप्ट 1। जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए फिर। चलिए करते हैं। देखिए,
फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, एक ये और एक ये। आपको करना ये है कि आपको दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप फर्स्ट वाले का डोमेन निकालोगे, यहाँ पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है कॉस इनवर्स, और ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, देखिए कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4, ये कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन है और इसका इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। ठीक, फिर क्या करते हो, 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -4, इधर आएगा 2 माइनस मॉड एक्स, इधर आएगा 4। फिर आप 2 सब्ट्रैक्ट करो तीनों साइड में, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -6, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस मॉड एक्स, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, देखिए 6 हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, मॉड एक्स ये ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो फिर आपको देखिए ये वाले साइड तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये मॉड एक्स है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो एक नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, तो दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू। बस आपका ये वाला साइड सॉल्व करना है, और ये साइड क्या है, मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल टू 6, और मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू 6 का क्या आंसर होता है, इसका आंसर होता है x बिलोंग्स टू -6 to 6, -6 to 6। नेक्स्ट, तो ये एक साइड का सॉल्व किया, अब दूसरी साइड का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन है, एक लॉग का रिस्ट्रिक्शन, और लॉग का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि लॉग का इनपुट जो है वो 3 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से जब x को उधर भेजोगे तो आपको मिलेगा x लेस देन 3। और अगला रिस्ट्रिक्शन है डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन, और डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो लॉग हटाओगे जब तो कैसे हटता है, ये जो 3 माइनस x है, दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बेस e है और ये e की पावर 0, ये 1 हुआ, तो 3 - x इज नॉट इक्वल टू 1। या यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 3 - 1 2। तो अब इन तीनों को कंबाइन करिए, तीनों को कंबाइन करो, देखो 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा लेना है, 3 इसके बीच में है, तो -6 से 3 लेना है, और उस पर भी 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इन सारी बातों को कंबाइन करोगे तो जो डोमेन आएगा देखिए वो आएगा -6 से लेकर के 3 तक, -6 से लेकर के 3 तक एक्सेप्ट 2। सो दैट इज योर आंसर। यस, कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट। नोट हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डोमेन बताना है y इज इक्वल टू √ ऑफ sin x प्लस √ ऑफ 16 - x²। अच्छा क्वेश्चन है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका यूज करते हुए जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। -4 to -5 यूनियन 0 to पाई। ठीक है, सही है, चलिए ठीक है, सही किया है इसने। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको करना ये है कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो क्या रूल होता है, दोनों का डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो फर्स्ट वाले का डोमेन निकालने के लिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि इसका इनपुट जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी इसको थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। और इसका डोमेन, सेकंड वाले का डोमेन अगर आपको निकालना है, यहाँ भी स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन है, और इस ये बोलता है कि इसका इनपुट भी जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको देखो करना यह है कि आपको दोनों को सॉल्व करना है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन देखिए मेरा एक पॉइंट याद करिए, मैंने बोला है कि जब आपको दो रिस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करने हैं तो पहले आप उस रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करते हो जिसका आंसर छोटा होता है या जिसका डोमेन छोटा होता है। तो डोमेन हमेशा एल्जेब्रिक का छोटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन या ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन हमेशा बड़ा होता है।
क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा सोल्यूशन आते हैं। तो हम लोग हमेशा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन को लास्ट में सॉल्व करते हैं, समझे? हमेशा हम इस वाले रिस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो पहले हम उस रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करते हैं जो रिलेटिवली छोटा होता है। ये छोटा है, चलो पहले इसको सॉल्व करें। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये x स्क्वायर माइनस 16 लेस आर इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस आर इक्वल टू 0। एंड बाई वेवी कर्व आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -4 to 4 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। तो ये इधर वाले का तो आ गया डोमेन। अब बेनिफिट ये हुआ कि अब आपको ये जो साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना है। इसको हमेशा ऐसे नहीं सॉल्व करना है रैंडमली, इसको सॉल्व करना है आपको इस कंडीशन के अंदर, मतलब -4 to 4 में आपको बताना है कि साइन एक्स कब कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना था, तो आपका आंसर इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो इसके अंदर ही पता लगाना है कि साइन एक्स कब कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब अगला पॉइंट मैंने बताया था, याद करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी सॉल्व्ड बाय ग्राफ। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का आंसर ग्राफ से लिखोगे। तो आप ना साइन एक्स का ग्राफ बना लो। साइन एक्स का ग्राफ -4 से 4 में ही चाहिए, बाकी में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो -4 से 4 में चाहिए भाई। ये पाई है, 4 जो है ना वो पाई से थोड़ा बड़ा होता है, ये माइनस पाई है, और -4 जो है वो माइनस पाई से थोड़ा सा छोटा होता है। तो आपको पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ -4 से 4 के बीच का ग्राफ कंसीडर करना है, और इसमें आपको देखना है कि कब कब आपका साइन एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों के बीच में देखो कब कब साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। एक तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है जहां पे साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है जहां पे आपका साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है? बस यही दो पोर्शन दिख रहे हैं जहां पे आपका साइन एक्स जो है वो क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बाकी जगह पे नहीं देखना है हमें, सिर्फ किस इंटरवल में देखना है? -4 to 4 के बीच में देखना है। तो -4 to 4 के बीच में हमने देखा कि हमारा साइन एक्स 0 से बड़ा यहाँ पे और यहाँ पे आता है। तो इस कारण से जो हम फाइनली आंसर लिखेंगे ना, डोमेन, देखिए वो लिखेंगे -4 to -पाई, -4 to -पाई। -4 पे देखो क्लोज्ड ब्रैकेट है, -पाई पे भी क्लोज्ड क्योंकि 0 पे इक्वालिटी अलाउड है, यूनियन 0 to पाई क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स क्योंकि 0 पे इक्वालिटी अलाउड है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे, तो जिसको भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। विशाल सांडिल आप भी हाथ उठा रहे थे लगता है। सॉरी सर, गलती से हो गया। चलिए, कुछ पूछना है किसी को तो बोलिए। सर एक ग्राफ समझा दीजिए। ग्राफ ये यस सर। चलो ग्राफ यहाँ पे देखो, एक बात मैंने बताई थी, ठीक है? जो लोग डाउट पूछे वो अपना माइक ऑन कर लेना, ठीक है? क्योंकि वो बताते रहना कि समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को सॉल्व करना था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हमेशा ग्राफ से सॉल्व की जाती है। तो हमने यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक, अब ये साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमें ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं चेक करना, हमें इस इंटरवल में ही चेक करना है, -4 to 4 में ही देखना है कि कब कब साइन एक्स पॉजिटिव होता है। तो 4 जो है देखो वो पाई से थोड़ा सा बड़ा होता है ये यहाँ पे, और -4 जो है वो -पाई से थोड़ा पहले होगा। तो अब आप ना -4 से 4 के बीच वाले ग्राफ के में देखो, इस वाले ग्राफ में, और बताओ कि साइन एक्स कब कब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो साइन एक्स कब कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिख रहा है? देखो ये वाला -4 से -पाई, और कहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिख रहा है? 0 से पाई। ठीक है? तो जिसका डाउट था वो क्लियर हुआ?
यस सर। चलो आगे बढ़े। तो अंडर रूट ऑफ देखिए 12 माइनस 3 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, चलिए जल्दी से करिए। अच्छा चलो कल करते हैं।